आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, षष्ठीला एकादशी के पश्चात अब जो मौनी अमावस्या आने वाली है वो बहुत ही खास है। लड्डू गोपाल भक्तों के लिए यह मौनी अमावस्या एक वरदान साबित होने वाली है और आज की इस लीला कथा के माध्यम से हम आपको मौनी अमावस्या के प्रताप, उसके तेज, उसके फल के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको इस लीला कथा के माध्यम से यह भी मार्गदर्शन मिलेगा कि किस प्रकार से आप मौनी अमावस्या को, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, किस प्रकार से आप महाकुंभ स्नान, महाकुंभ में किए गए दान और बहुत सालों तक यानी 100 कन्यादान के बराबर फल कैसे प्राप्त कर सकते हो, लड्डू गोपाल की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हो, किस प्रकार से आप अपने सारे जीवन के दुखों का अंत कर सकते हो, अपने पापों का अंत कर सकते हो और भगवान विष्णु की, उनके स्वरूप, बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन में आनंद ही आनंद भर सकते हो। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है और शायद ही किसी ने आप लोगों को यह लड्डू गोपाल की गुप्त सेवा बताई होगी। मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ, अगर मौनी अमावस्या के दिन आपने ठाकुर जी की इस प्रकार से सेवा की जो मैं लीला कथा में बताने वाली हूँ, तो आपके जीवन से सारे संकट दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होंगी। जिसके बाल गोपाल जागृत नहीं है दोस्तों, उनके बाल गोपाल भी जागृत हो जाएंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या जो होती है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है, हमारे पितरों को समर्पित होती है। और इस बार हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है, 144 साल के बाद मौनी अमावस्या जो है महाकुंभ में पड़ रही है और ये ऐसा शुभ मुहूर्त है जिसमें अगर हम लड्डू गोपाल भक्त, विष्णु जी के भक्त, हम लड्डू गोपाल की यह गुप्त सेवा करते हैं तो हमें फल प्राप्त ही प्राप्त होता है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े कोई भी नियम और कोई भी गुप्त रहस्य, गुप्त सेवाएं जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को जो है फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे पास ठाकुर जी की कृपा से जो है उत्तर प्रदेश से पहुंची है और इस लीला कथा में एक भक्त, लड्डू गोपाल भक्त गीता जी ने हमें बताया कि वो लड्डू गोपाल को अपने घर में लेकर आई। उसके पश्चात उन्होंने सेवा करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि उन्हें बताया गया था जब वो बाल गोपाल की सेवा करने लगेगी तो उनके घर से सारे दुख दर्द, उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे। उसके पश्चात वह कहती है, उन्होंने बड़े ही प्रेम भाव से ठाकुर जी की सेवा करना शुरू कर दिया। वह कहती है कि बस उनसे एक भूल हुई कि वो स्वार्थ भाव से ठाकुर जी को घर लेकर आई थी कि अगर मैं सेवा करूंगी तो ठाकुर जी मेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इसी स्वार्थ भाव से सेवा करने के कारण वह कहती है, शायद ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैंने निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की, क्योंकि उनके घर में आने के पश्चात मेरा उनसे एक अलग सा रिश्ता बन गया, उनसे एक अलग सा जुड़ाव हो गया कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं रहा, मेरे मन में खुद ही परिवर्तन हो गया। मुझे सिर्फ और सिर्फ बाल गोपाल की सेवा करना था। अब मैं सेवा करते करते उनके सामने बस यही इच्छा प्रकट करती थी कि जो भी करना है आप मेरे घर के ठाकुर हो। गीता जी कहती है, मैंने अपने मन में सोच लिया था कि अब मेरे जीवन में जो भी सुख दुख आएंगे मैं उन्हें हंसकर स्वीकार करूंगी, अपने ठाकुर जी की आज्ञा मानकर उनका सम्मान करूंगी, क्योंकि मुझे दिन प्रतिदिन लड्डू गोपाल के प्रति विश्वास अटूट हो रहा था। हालांकि गीता जी कहती है कि मेरा बेटा काफी समय से जो है जॉब की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, लेकिन जो भी कमाते थे वो सब बीमारी में लग जाता था, घर खर्च में लग जाता था। गीता जी कहती है, मेरी बेटी भी जवान हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, हमें उसके लिए योग्य वर्ग नहीं मिल रहा था, इस वजह से हम उसके लिए भी परेशान थे। लेकिन मैंने सब कुछ ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दिया था कि अब आपकी जो भी आज्ञा होगी, जो भी आपकी मर्जी होगी, मैं उसे हंसते हंसते स्वीकार करूंगी और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रही थी। लेकिन गीता जी कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे लगता था कि जागृत ही नहीं हुए, क्योंकि मुझे उनकी ना अनुभूति
अनुभूति होती थी, न सौपन में दर्शन होते थे और न ही बाल गोपाल का कोई ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ, मेरे लड्डू गोपाल जागृत है। इस बात से मेरा मन दुखी होता था। ऐसा लगता था जैसे मेरी सेवा में कोई न कोई कमी अवश्य ही है। कार्तिक मास आया। बड़े प्रेम पूर्वक कार्तिक मास में ठाकुर जी की सेवा की, सारे नियमों का पालन किया, दीपदान किया। कार्तिक मास में जो भी नियम थे, तुलसी सेवा की, वो सब बड़े प्रेम पूर्वक किया। उसके पश्चात गीता जी कहती है फिर माघ मास आया। माघ मास में भी ठाकुर जी की सेवा की जाती है जिस प्रकार से कार्तिक मास में की जाती है। लेकिन अभी तक मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए थे। ठाकुर जी की कोई लीला मेरे साथ नहीं हुई थी। तभी गीता जी कहती है शायद वो समय आ गया था जब मेरे ठाकुर जी की मेरे ऊपर कृपा होनी थी। एक दिन मैं ठाकुर जी के सामने बैठकर, लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनसे बातें कर रही थी। कहते हैं जब तक हम उनके सामने बैठकर उनसे बातें नहीं करते, अपने मन की बात उनसे शेयर नहीं करते, वैसे तो वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर हमने उनके साथ रिश्ता बनाया है तो हमें उनके पास बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। आपके जो मन में चल रहा है वो सब ठाकुर जी से शेयर करना चाहिए। अब गीता जी कहती है मैंने भी बाल गोपाल से वो सब बातें शेयर की और उनसे कहा कि हे लड्डू गोपाल, अगर कहीं मेरी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तभी गीता जी कहती है कि अचानक मेरे घर पर, घर के पास ही चलने वाले पंडाल में भागवत गीता का जो है आमंत्रण आया। मैं वहां पर भागवत कथा में गई। बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही श्रद्धा भाव से अपने बाल गोपाल को अपनी गोदी में लेकर मैं भागवत सुन रही थी। वहीं पर मेरी मुलाकात एक साध्वी माता से हुई, मतलब वो साध्वी का रूप धारण किए हुए थी और बिल्कुल मेरे बगल में बैठकर मोहित होकर मेरे लड्डू गोपाल को देख रही थी। मैं उन्हें देखकर प्रणाम करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्या आप भी ठाकुर जी की सेवा करती हो? तब वो कहती है कि बेटा हम तो ठाकुर जी के ही सेवक हैं, हम लड्डू गोपाल के ही सेवक हैं और उनकी सेवा करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। हमारे कोई पुण्य कर्म होते हैं जिनके कारण हमें यह अवसर प्राप्त होता है और जिस घर में ठाकुर जी होते हैं उस घर में कभी भी कोई संकट नहीं आता। उनकी यह बात सुनकर गीता जी कहती है मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि शायद मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं ठाकुर जी की सच्चे मन से सेवा करती हूँ, लेकिन वो मेरी सेवा स्वीकार ही नहीं करते। वो जो है मेरे ऊपर कृपा नहीं करते, न दर्शन देते हैं और न ही मेरे साथ कोई लीला करते हैं। तब उन साध्वी माता ने, गीता जी कहती है, मुझे इस गुप्त सेवा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बेटा देखो माघ मास चल रहा है और माघ मास में कई सारे ऐसे अवसर आते हैं जब ठाकुर जी की गुप्त सेवा की जाती है और ये सेवाएं करने से हमें उनके दर्शन भी होते हैं। हमारे अगर लड्डू गोपाल जो विग्रह हम स्थापित करते हैं वो जागृत नहीं होते तो वो जागृत भी हो जाते हैं। हमारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो सब दूर चली जाती है। उसके बाद में ठाकुर जी की कृपा हमारे परिवार के ऊपर होने लगती है, क्योंकि काफी सारे ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कारण हमें कृपा का फल प्राप्त नहीं होता। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें होती है जिनके कारण हमें अपने घर में किए गए पूजा पाठ का पर्याप्त फल प्राप्त नहीं होता। तो पहले उन नकारात्मक ऊर्जाओं को हमें अपने घर से दूर करना है, ग्रहों को शांत करना है। ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होने लगेगी और ठाकुर जी हमारे घर के उस शुद्ध वातावरण में आकर हमें दर्शन भी देंगे, क्योंकि अगर हमारा घर शुद्ध और पवित्र होगा तभी ठाकुर जी हमारे घर में प्रवेश करते हैं। उनके साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रवेश करती है। भगवान विष्णु को माघ मास का पूरा महीना अर्पित किया जाता है। अब गीता जी कहती है, वो साध्वी माता मुझे कहती है कि बेटा देखो शायद ठाकुर जी की मर्जी है जो मैं तुम्हारे साथ यह सब शेयर कर रही हूँ। शायद तुम्हारा मार्गदर्शन ठाकुर जी करना चाहते थे, इसलिए तुम मेरे पास आकर बैठ गई हो और उनकी आज्ञा सिर और आँखों पर है। तभी वो माता कहती है कि मौनी अमावस्या आने वाली है, उस दिन तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ कि
मौनी अमावस्या के दिन जब सब लोग महाकुंभ में स्नान करके जो फल वो प्राप्त करेंगे, वही फल सभी लड्डू गोपाल भक्त अपने लड्डू गोपाल की है गुप्त सेवा करके अपने घर ही प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वो अपने घर पर ही महाकुंभ स्नान भी कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को उठना है, यानी 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप सब लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना है मौनी अमावस्या के दिन। उसके पश्चात आपको अपने नहाने के जल में थोड़े से काले तिल, गंगा जल, हल्दी की गांठ, और अगर हल्दी की गांठ नहीं है कच्ची आपके पास तो 1 चम्मच हल्दी, उसके पश्चात आपको कपूर, थोड़ा सा कपूर डालकर बिना साबुन डिटर्जेंट लगाए, बिना शैम्पू किए आपको उस जल से हर हर गंगे करते हुए आपको जो है 5 बार अपने सिर पर तांबे के लोटे से जल डालना है। उसके पश्चात आपको बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनने हैं, जो आपने मासिक धर्म में न पहने हो, किसी की मृत्यु में न पहने हो, किसी के जन्म में न पहने हो, यानी सूतक पातक में न पहने हो, मासिक धर्म आया हो तब नहीं पहने हो, बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनने हैं। आप नए वस्त्र भी पहन सकते हो और आप ऐसे वस्त्र भी पहन सकते हो जिन्हें आपने बिल्कुल शुद्ध रखा है, यानी रति क्रिया के दौरान भी आपने वो वस्त्र धारण नहीं किया है, बिल्कुल साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके पास ऐसे वस्त्र नहीं है तो आप अपने एक जोड़ी वस्त्रों को गंगा जल डालकर धोकर साफ करके पवित्र करके रख लीजिए मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि आपको बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ कपड़े ही पहनने हैं। उसके बाद आपको ठाकुर जी को जगाना है। लड्डू गोपाल को जगाने के पश्चात आपको उन्हें यह महा स्नान देना है। ठाकुर जी के स्नान जल में सबसे पहले आपको तुलसी दल डालना है, और याद रहे अमावस्या के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, पहले दिन आपको तोड़कर रख लेना है। अमावस्या के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ते, तो इसलिए आपको पहले दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना है। ठाकुर जी के स्नान जल में सबसे पहले चीज आपको तुलसी पत्र डालना है। फिर आपको उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। मौनी अमावस्या के दिन आपको ठाकुर जी के स्नान जल में हल्दी मिलानी है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका बृहस्पति ग्रह जो होता है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। और अगर आप हल्दी ठाकुर जी के स्नान जल में मिलाओगे तो घर में जो क्लेश होते हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा बृहस्पति की कृपा से। जो आपके रिश्ते बिगड़ चुके हैं उन रिश्तों में भी सुधार आएगा, इसलिए स्नान जल में आपको हल्दी अवश्य मिलानी है। उसके बाद थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कपूर ठाकुर जी के स्नान जल में आपको डालना है, जिससे शुक्र ग्रह जो होता है वो शांत होता है। और जो आपके ऊपर राहु का दुष्प्रभाव होता है, आपके घर पर दुष्प्रभाव होता है राहु का, मौनी अमावस्या के दिन अगर आप ठाकुर जी के स्नान जल में थोड़ा सा कपूर डालते हो तो राहु शांत हो जाएगा, और आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है जिसके कारण परेशानियां बढ़ती है वो एकदम से ठीक हो जाएगी। तीसरा, आपको ठाकुर जी के स्नान जल में जो है लौंग का जोड़ा डालना है। लौंग का जोड़ा डालने से शनि और बुध ग्रह होते हैं जो वो शांत होते हैं। शनिदेव भगवान की भी कृपा होती है और उनकी जो वक्री दृष्टि होती है वो आपके ऊपर से हट जाती है अगर आप मौनी अमावस्या के दिन लड्डू गोपाल के स्नान जल में लौंग का जोड़ा डालते हो। अगर आप ठाकुर जी के स्नान पात्र के चारों ओर जो है 21 या 11 लौंग रखते हो तो जितनी नेगेटिव एनर्जी वहां पर घूमती है वो सब दूर भाग जाएगी। और कहते हैं मौनी अमावस्या के दिन ठाकुर जी के स्नान जल में लौंग का जोड़ा अगर हम डालते हैं तो उससे हमारे बच्चों की बुद्धि और भाग्य भी बहुत अधिक तेज होता है, क्योंकि हम लड्डू गोपाल के साथ जो है पुत्र का संबंध बनाते हैं या सखा का संबंध बनाते हैं। तो इसलिए अगर उनके स्नान जल में आप लौंग का जोड़ा डालते हो तो उससे आपके भाग्य का उदय होता है। तो याद रखिए ठाकुर जी के स्नान जल में आपको क्या क्या डालना है। आपको स्नान जल में कच्चा दूध, तुलसी दल, लौंग का जोड़ा, हल्दी, कपूर,
ये सब चीज़ें आपको ठाकुर जी के स्नान जल में डालकर उन्हें स्नान कराना है। इसके पश्चात यह होता है ठाकुर जी का मौनी अमावस्या पर रहस्यमयी गुप्त स्नान, जिसे कराने से आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट दूर हो जाएगी। सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी के साथ साथ वो आपके घर में मौनी अमावस्या के दिन प्रवेश करेंगे। अगर आपके पास शंख है तो आप शंख से स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आपको तांबे के लोटे से या पीतल के लोटे से ही ठाकुर जी को स्नान कराना है। स्टील के लोटे से आपको ठाकुर जी को स्नान नहीं कराना है। उसके पश्चात जो स्नान का जल है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो स्नान का जल है वो अपने पूरे घर में छिड़क देना है। इस प्रकार से छिड़कना है कि वो भूमि पर न गिरे, ताकि इसके ऊपर पाँव न है। आपको हल्का हल्का जो है वो दीवारों की साइड में बहुत हल्का हल्का सा छींटा पूरे घर में डाल देना है। अपने बच्चों के ऊपर उसके छींटे डाल देने हैं। अगर आप प्रसाद रूप में थोड़ा सा भी ग्रहण करना चाहते हो तो आधा चम्मच, 1 चम्मच जितना आप ग्रहण कर सकते हो उसे आप ग्रहण भी कर सकते हो। उसके पश्चात जो जल बच जाए उसे आप तुलसी में नहीं, अन्य किसी पौधे में विसर्जित कर दीजिए। फिर ठाकुर जी को आपको जो है नए वस्त्र पहनाकर, या तो व्हाइट कलर के कपड़े हो बिल्कुल सफ़ेद, या फिर हल्के कलर के कपड़े आपको ठाकुर जी को पहनाने हैं। यानी उनकी पोशाक जो है या तो व्हाइट कलर की होनी चाहिए, या फिर हल्के गुलाबी कलर की हो, पीले कलर की हो, हल्के हरे रंग की हो, मतलब कि वो पोशाक आपको धारण करानी है। फिर उनकी आरती पूजा करनी है। उसके पश्चात आपको तिल के लड्डू का भोग ठाकुर जी को लगाना है, या फिर तिल से आप कोई भी प्रसाद बनाकर गुड़ और तिल से ठाकुर जी को भोग लगाना है दूध के साथ में। दोपहर के समय आपको ठाकुर जी को खीर का भोग अवश्य ही लगाना है। अमावस्या के दिन ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाया जाता है। अगर आप चाहते हो तो आप खीर के साथ साथ पूरी और सब्जी भी बनाकर, पूरा भोजन बनाकर भोग लगा सकते हो। अन्यथा आपको दूध की खीर बनानी है और उसका भोग लड्डू गोपाल को दोपहर के समय लगाना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको दान भी करना है। अगर आपकी इच्छा है, करना चाहते हो, तो आप गुड़, तिल, वस्त्रों का दान कर सकते हो, पैसों का दान कर सकते हो, किसी भूखे को भोजन खिला सकते हो, आप किसी भी जानवर को भोजन करा सकते हो, आप पक्षियों को दाना डाल सकते हो। मतलब जो भी आप करना चाहते हो थोड़ा बहुत आपको ठाकुर जी का नाम लेते हुए दान कर देना है। उसके पश्चात दोस्तों, अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन आप मौन व्रत रखकर ठाकुर जी का पूरा दिन जाप कर सकते हो। उससे हमारा क्या होगा, अगर हम मौन व्रत रखेंगे तो हमारे मुख से किसी की बुराई नहीं होगी, किसी को अपशब्द नहीं बोला जाएगा, किसी के साथ हमारा झगड़ा नहीं होगा। तो इसलिए मौन व्रत करते हैं तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ हमारा पूरा दिन हमारे ठाकुर जी को समर्पित होता है। अब जब गीता जी का इतना बड़ा मार्गदर्शन भागवत गीता में हुआ, उन माता जी के माध्यम से वो बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि उन्हें मुक्ति का मार्ग मिल गया है, उन्हें जो है मोक्ष का मार्ग मिल गया है, साथ ही साथ उन्हें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग मिल गया है। 2024 में 9 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। मैंने उस दिन माता जी के कहे अनुसार सब कुछ किया। खुद भी जैसे उन्होंने बताया था स्नान किया, ठाकुर जी को भी गुप्त स्नान कराया। उसके बाद जितनी सामर्थ्य दान पुण्य किया, ठाकुर जी को भोग लगाया और पूरा दिन मौन व्रत भी रखा, क्योंकि मैं चाहती थी जल्दी से मेरे ठाकुर जी मुझे दर्शन दे दे, मेरे घर पर जो भी आपत्तियां है वो सब दूर हो जाए। गीता जी कहती है कि यकीन मानना कि मौनी अमावस्या के 8-10 दिन के बाद ही वो कहती है कि सबसे पहली खुशखबरी उन्हें ठाकुर जी की अनुभूति हुई। वह कहती है कि वह एक दिन ठाकुर जी को सुबह के समय भोग लगा रही थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि ठाकुर जी ने भोग लगाया है। के पश्चात उन्हें सौपन में बाल गोपाल के बाल रूप में दर्शन भी हुए। सबसे बड़ी खुशी तब मिली, गीता जी कहती है कि 1 महीने के अंदर ही मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया, और वह रिश्ता हमने नहीं खोजा, स्वयं हमारे द्वार पर रिश्ता आया। गीता जी कहते हैं कि मेरा बेटा हर साल जॉब के लिए अप्लाई करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारण से उसे इंटरव्यू में निकाल दिया जाता था, जिसके बारे में मैंने काफी पंडितों से भी बात की। सभी ने
बहुत बड़ी बड़ी पूजा पाठ बताई कि तुम्हारे ग्रह शांत नहीं है, तुम्हारे पितृ अप्रसन्न है, तुम्हारे जीवन में बहुत कठिनाइयां है, ये पूजा करानी पड़ेगी, वो पूजा करानी पड़ेगी। इतना खर्चा वो बताते थे, 30-35 हजार का, कोई 51,000 की पूजा बताता था, जिसके कारण मैं वो सब नहीं कर पाती थी क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गीता जी कहती है कि जब मेरे बेटे ने इस बार मौनी अमावस्या के बाद अप्लाई किया तो उसका जो है कॉल लेटर आया, वो इंटरव्यू के लिए गया, और सच पूछो तो हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब मेरे बेटे का कॉल आया। उसने कहा कि माँ, मुझे जॉब मिल गई है। ऐसा लग रहा था एक के बाद एक चमत्कार हमारे जीवन में हो रहे हैं। अब गीता जी कहती है, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती गई, बेटे की जॉब लग गई, बेटी का रिश्ता पक्का हो गया, पति की जो तबीयत खराब रहती थी उसमें भी सुधार होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात सचमुच जो है इतना पुण्य प्राप्त हुआ। कहते हैं मौनी अमावस्या के दिन अगर हम गुप्त सेवा करते हैं, जो उन माता जी ने बताया, तो हमें 100 कन्यादान का फल प्राप्त होता है, हमें साधु संतों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। तो गीता जी कहते हैं, मुझे तो लग रहा था जैसे हमारे भाग्य के द्वार खुल चुके हैं, ठाकुर जी की कृपा होना शुरू हो गया, और उस दिन से लेकर आज तक हमारे घर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। तो गीता जी कहते हैं, मैं चाहती हूँ 144 साल बाद जब यह शुभ मुहूर्त आया है, तो जितने भी लड्डू गोपाल भक्त हैं उन सबको कृपा प्राप्त होनी चाहिए, उन सबको भी हमारे ठाकुर जी की यह गुप्त सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए। दोस्तों, अगर मौनी अमावस्या की सेवा को लेकर आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन आपका जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही पूछना। राधे राधे।